यश्च शीतज्वरे तैलम अग्रुवाद्यम उदाहृत अनेक शतश्च सिद्धम साधवादर रोगुनुच। जो अग्रुवादी तेल शीत ज्वर में कहा गया है, उस तेल को अनेक 100 बार पकाकर करने से वात रोग को दूर करने वाला होता है। क्या बोल रहे हैं वो? जो ज्वर चिकित्सा में अग्रवादी तेल बताया है उसके भी बहुत सारे कंटेंट है, कम से कम 50-60 के आसपास कंटेंट है। जब अब भी आपको ज्वर फीवर विद चिल्स आता है, ऐसा ज्वर अगर है आपको तो उस टाइम आपको अग्रवादी तेल भी लगाना है। और अगर वात व्याधि में शीत की वजह से स्तंभ है, वात का शीत की वजह से अगर स्तंभ ज़्यादा है, उसमें आप ये अग्रवादी तेल का यूज कर सकते हैं। भी कर सकते हैं। पर बोल रहे हैं, हाँ वो एक बार बोल रहे हैं कि भाई अग्रवादी तेल यूज करना तो कैसे करना, उसको शतपाकी बनाओ। अग्रवादी तेल में जितने कंटेंट की भावना दी है वो कम से कम 100 टाइम देनी। ऐसे शतपाकी, सहस्त्रपाकी, 1000 बार पाक किया हुआ तेल, ऐसे तेल भाई तुम बनाओगे तो वो सबसे बेस्ट है बात में। और ऐसे ही तेल 98 हाँ, और वो मिलते भी है। ये जो है ना शतपाकी, सहस्त्रपाकी बला तेल मिलता है, अग्रवादी तेल तो नहीं मिलता, पर ये बला तेल 100% मिल जाता है आपको, शतपाकी सहस्त्रपाकी। और वो बोल रहे जितने तुम पाक करोगे उतना ये सूक्ष्मतर सूक्ष्मगामी होते जाएगा। इंस्टेंटली तुमको वात व्याधि में रिलीफ मिल जाएगा, जितना ये सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाएगा। इसलिए अपन वो केरला की कंपनी के वो 21 आवर थी, 101 आवर थी, वो नहीं कि कैप्सूल, कौन सी वो कैप्सूल शीरबला 101, वो 101 क्या है, 101 बार भाई उसको भावना दी है, 101 बार उसको ही ये दी है उसकी खुद की बला तेल की भावना बढ़ती है, इससे सूक्ष्मता बढ़ जाती है। इसलिए जितने ज़्यादा बार पाक करवाते हैं उतनी कॉस्टिंग भी बढ़ती है तुम्हारी, और उतने ज़्यादा इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं। इसलिए शतपाकी अग्रवादी तेल का उन्होंने वर्णन किया है। वैसे आप बला तेल, शतपाकी बला तेल, सहस्त्रपाकी बला तेल का भी आप यूज़ कर सकते हो। इन्होंने बोला है जहाँ पर शीतता के वजह से ज़्यादा वात प्रकोप होगा वहाँ पर तुम्हें अग्रवादी तेल यूज करना है करके। अगर आपको प्रैक्टिकल देखता तो अर्नोपेन ले लिया, अर्नोपेन लिनीमेंट है, अंतर है, अर्नोपेन के साथ साथ में शल्य के आता है, वो दो एलिमेंट अगर आप लगाओगे संधि के ऊपर ऐसा गर्म लगेगा, तो क्या है, कुछ नहीं है वो तेल, जहाँ पर ज़्यादा स्तंभ है। और वैसे भी मार्केट में यही प्रिपरेशन मिलते हैं, उष्ण जो गर्म करते हैं वही वाले प्रिपरेशन ज़्यादा मिलते हैं। चलो आगे पढ़ो डॉक्टर। 180 नंबर का श्लोक। वक्षन्ते यानी तैलानि वात शोणितके अपि च तानि च अनिल शांतर्त्यम सिद्ध काम प्रयोजयेत्। वात रक्त चिकित्सा अधिकार में जिन तेलों का निर्देश किया गया जाएगा, उन तेलों की सफलता चाहने वाले वैद्य वात रोग की शांति के लिए प्रयोग कराए। यानी कि वात रोग चिकित्सा के अंदर भी जो तेल दिए हैं उसका भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, वात व्याधि में उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। पर वात रक्त की थोड़ी सी संप्राप्ति अलग हो जाती है, रक्त की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसलिए जब रक्त की इन्वॉल्वमेंट हो तो आप उसमें भाई वात रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए, वात व्याधि में भी। चलो आगे बढ़ लो एक बार। वातग्न द्रव्य में तेल का सर्वश्रेष्ठता। नास्ति तैलम परम किंचित औषधम मारुतापहम व्ययायम उष्ण गुरु स्नेहात संस्काराद्व लवत्तरम गणेर्वात हरेस तस्मात् शोवत सहस्रश्च सिद्ध क्षिप्रम तरम हंति सूक्ष्म मार्ग स्थितान गदान। बढ़ लो, अर्थ भी बढ़ लो उसका। तेल से बढ़कर वात को दूर करने वाली कोई भी दूसरी औषधि नहीं है। यदि वात नाशक द्रव्यों से इसका संस्कार किया जाए तो अधिक बलवान अर्थात विशेष रूप से वायु को दूर करने वाला होता है। इसीलिए वातनाशक गण से 2 बार या 1000 बार इसे पकाया जाए तो सूक्ष्म मार्गों में होने वाली रोगों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। क्या बोल रहे, वात व्याधि में तेल ही क्यों करना है यूज? फिर हाँ देखो, वात व्याधि में तेल ही क्यों करना यूज? फिर
तेल से बढ़कर कोई वातनाशक औषध नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अगर आप व्यवायी विकासी ऐसे गुण धर्म वाले उष्ण गुरु स्नेह से अगर आप संस्कार करते हो तेल का, तो ये सबसे बेस्ट होता है। यानी कि तेल कैसा होता है, उष्ण होता है कि नहीं, उसके कारण वात का जो शीत गुण के कारण है, और वात का अगर आप वात का देखोगे तो वृक्ष गुण उसका काउंटरैक्ट होगा गुरु गुण के कारण। तेल का गुरु गुण उसको ये कर देगा, शांत कर देगा। तेल का गुरु गुण वात के लघु गुण को कर देगा शांत का। तेल का स्निग्ध गुण वृक्ष गुण को शांत कर देगा। तेल का उष्ण गुण वात के हाथ के शीत गुण को शांत कर देगा। इसलिए पूरे के पूरे अगर आप गुण धर्म देखोगे, तेल के पूरे वात के अपोजिट गुण धर्म है, इसलिए भाई तेल सबसे बेस्ट है। तेल से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए बोल रहे जितना आप व्यवायी उष्ण और गुरु स्नेह के द्रव्य से आप संस्कार करोगे, उसके संस्कार से उसमें बल अलवत्तरम हो जाएगी, जितने संस्कार करोगे। इसलिए नीचे बोल रहे हैं कि वातग्न गण के औषधियों के द्रव्य को 100 बार या 1000 बार यदि तेल का पाक किया जाए तो यह सूक्ष्म स्रोतों में स्थित रोगों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। केवल सिद्ध क्षिप्रतरम हंति सूक्ष्म मार्ग स्थितान गदान। सूक्ष्म मार्गों में स्थित भी सिद्ध क्षिप्रतर पर तेल कैसे होने चाहिए तुम्हारे? सिद्ध 1000 बार या 100 बार पाक किए, वो भी वातनाशक सिद्ध वही हो गए। सिद्ध 100 बार या 1000 बार, सहस्त्र या 1000 बार। उन्होंने सिंपली वो बोल रहे कि पिछले महीने जितने भी मूलक तेल बताए तुमको, बला तेल बताए, अमृतादि तेल बताए, पुरुष मूलादि तेल बताए, जितने भी तेल बताए, अगर आपको यूज करना है तो 100 बार या 1000 बार पाक किए हुए ऐसे ही तेल आपको यूज करना है, तब जाके आपको सिद्ध क्षिप्रतरम क्विकली मिल रहा है। वो क्विक रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये भी बताया ना कि तेल ऐसी जगह जा सकता है, हाँ, यहाँ कोई सूक्ष्म स्रोत पहुंच नहीं सकता। हाँ, और अब इधर आपको अगर देखना है इसका द्रव्य गुण के अंदर, आप देखते हो कि व्यवायी द्रव्य क्या होते हैं, क्या बोल रहे हो? व्यवायी मतलब सर विशेष, यानी कि सर कोई तो भी एक्टिव सब्सटेंस है उसके अंदर, हाँ पहले फैल जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। व्यवायी द्रव्य माधो देह धातुषी प्रसरती, ऐसा बोल रहे हैं। धातु के अंदर प्रसरण करने वाले ऐसे द्रव्य होते हैं। फिर बोल रहे प्रसरक्त इमीडिएटली व्यापनोति, ऐसे बोल रहे हो। इमीडिएटली क्या होता है, उसको अवर कर लेते हैं। और क्या बोल रहे हृदयम आगत्य ओजस्य राशि थी, हृदय के अंदर जाके ओज का नाश भी करते हैं। ये कौन से द्रव्य? व्यवायी द्रव्य। व्यानम च प्रकोपेति, व्यान वायु का प्रकोप करने वाले होते हैं व्यवायी द्रव्य। हृदयम चालेत्य अतिवेगेन, हृदय की गति बढ़ाने वाले होते हैं व्यवायी द्रव्य। देहच्च उच्छेदनम करति एवं परम इतेव सकलम देह व्यापनोति यथा तेल, यानी कि तेल एक में ऐसा द्रव्य, एक में व्यवायी द्रव्य है जो इंस्टेंटली शरीर के अंदर जाता है और व्यान वायु की गति बढ़ा देता है, हृदय की गति बढ़ा देता है और पूरे शरीर में जल्दी से जल्दी व्याप्त हो जाता है। इसलिए तेल क्या है? व्यवायी द्रव्य है। और उसके साथ साथ में भंगा भी बोला है, भंगा और अहिफे, ये दोनों द्रव्य व्यवायी है। विकासी तो दंत द्रवंती है। चलो आगे बढ़ लो। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, सबको तो पता है कि भाई वात इस गुण के कारण तेल, इस गुण के कारण आप ये कर सकते हो करके। अगर आप मॉडर्न में भी आओगे ना तो इसके अंदर के जो फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसी कारण जो धातु है वो इमिडिएटली भर जाएगा। और अनेक द्रव्य से अगर आप संस्कार करोगे तो उसके भी गुण धर्म उसमें आ जाएंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं। चलो 183 श्लोक कुमरे। हाँ डॉक्टर। क्रिया साधारणी सर्वाम संसृष्टे च दृश्यते वाते पित्तादिभिः स्रोतसु आवृतेषु विशेषतः। अन्य दोषों से संबंधित यदि वायु हो तो साधारण वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। विशेष रूप से पित्त कफ के द्वारा स्रोतों के आवृत होने पर वायु कुपित हो तो उसमें भी साधारण चिकित्सा करनी चाहिए। सिंपल बना है। ऐसा भी पूछ लेते, वात व्याधि का चिकित्सा सूत्र क्या है? क्रिया साधारण सर्वा संसृष्टे चपि शस्यते, ये किसका चिकित्सा सूत्र है भाई साहब? ये वात व्याधि का है। यानी कि अगर संसृष्ट भी है,
पित्त कफ भी है, उसने आपको वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा करनी ऐसे बोल रहे हैं। पर टीका में भी इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। एक दो मतभेद है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई आवृत्तवात ऐसा आप चिकित्सा कर लो करके। तो सिंपल है, जहाँ पर अगर पित्त और कफ आ रहा है तो आपको वात और पित्त की अकॉर्डिंगली वैसी चिकित्सा करनी चाहिए। वात कब आ जाएगा तो एक ही चिकित्सा करोगे आप। उष्ण चिकित्सा बेस्ट होती है अगर वात कब आ रहा है, और अगर वात पित्त आ रहा है तो आपको पहले पित्त की चिकित्सा करनी है। आगे बोल रहे हो है कि नहीं, यानी कि सिम्टम किसकी प्रधान किसका है, वात के सिम्टम दिख रहे हैं, पित्त के सिम्टम दिख रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ ढूंढो जो वात और पित्त दोनों शामक हो। जैसे वात पित्त शामक क्या है, यष्टि मधु घृत। घृत क्या करेगा, वात का भी शांत करेगा, और यष्टमद है, यष्टि मधु है तो पित्त का भी शांत करेगा। तो ऐसे घृत कल्पना आप यूज कर सकते हो वात पित्त कंडीशन में। और हर एक संहिता में वही मिल जाएगा कि वात पित्त कंडीशन में घृत यूज करो और वात कफ की कंडीशन में तेल यूज करो। ऐसा तुम डिफरेंशिएट करके कर सकते हो। साधारण क्रिया आपको ऐसे करनी है करके। चलो आगे चलो, पित्तावृत्तवात की चिकित्सा। पित्त आवृते विशेषेण शीताम उष्णा तथा क्रियां व्यत्यासात् कारयेत् सर्पी जीवनीयम च शिष्यते। विशेष रूप से यदि पित्त से आवृत वायु हो गई हो तो व्यत्यास से अर्थात बारी बारी से एक बार शीतल और एक उष्ण क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, और जीवनीय घृत का जो आगे वात रक्त चिकित्सा में बताया जाएगा प्रयोग करना उत्तम होता है। हाँ, एक बार 61 नंबर का श्लोक पढ़ लो, इसके लक्षण पढ़ लेते पित्तावृत्तवात के। भूल गए होगे सब लोग पित्तावृत्तवात के लक्षण, ऐसे ही याद क्या करो, पढ़ लो 61 नंबर का श्लोक। लिंगे पित्तावृत्ते। वन 61 पीछे पीछे उसी अध्याय में। हाँ, लिंगे पित्ता आवृते दाह तृष्णा शूलम भ्रम तथा कटु आम्ल लवण उष्णिश्च विदाह शीतकामिता। बस यही है डायग्नोसिस का क्राइटेरिया। अगर देखो पेशेंट को दाह है, भ्रम भी है, और क्या बोल रहे हो, दाह तृष्णा, और ये भी है तमो और शूल भी है। अगर ऐसा कंडीशन बता रहे, पर आपको डायग्नोसिस करना है नीचे से कि भाई कटु अम्ल लवण एक बार उसको दे के देखना है कि नहीं। अगर ऐसा लग रहा है आपने, अगर दाह की कंडीशन में कटु अम्ल लवण दे दिया, कुछ भी औषध अगर दे दिया, या आपको दाह नहीं मिल रहा, ओनली मिल रहा है शूल मिल रहा है, शूल भ्रम और तम मिल रहा है, और पेशेंट बोल रहा है कि भाई तीखा खाने से मेरा ये दर्द बढ़ जाता है, या तीखा खाने से मेरा दाह बढ़ जाता है, ऐसा पेशेंट को डायग्नोसिस करके देखो, और पेशेंट बोल रहा है मुझको ठंडा खाने का, शीत खाने का ऐसा मन हो रहा है, तो कंफर्म है तुम्हारा डायग्नोसिस की पित्तावृत्तवात है। कोई शूल आ गए ना, पित्त के लक्षण मिल गए, 2-3 पित्त के लक्षण मिल गए, और एक एसोसिएटेड भाई साहब शूल भी मिल गया। हाँ, और पेशेंट बोल रहा है कि भाई मैं कुछ ऐसा तीखा खा लेता हूँ तो मेरा ये सिम्टम बढ़ जाते हैं पूरे। तो इसके अंदर चिकित्सा क्या करनी है फिर, क्या बोल रहे कुमरे, क्या करनी है चिकित्सा? विशेष रूप से वायु अगर पित्त से आवृत्त हो जाती है तो व्यत्य साथ चिकित्सा करनी है। यानी कि पहले पित्त है तो पहले पित्त की चिकित्सा कर लो भाई साहब। वैसे शीत कर लो पहले चिकित्सा, दाह ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, तृष्णा ज़्यादा लग रही है पेशेंट को, दाह और तृष्णा की कंडीशन में तुमको शीत चिकित्सा करने हैं। बाद में अभी दाह और तृष्णा अगर कम हो गए पेशेंट को, बस अभी शूल ही बाकी रहा, भ्रम में भी आपको शीत ही चिकित्सा करने हैं। जैसे ब्रह्महरि उशिर बताया है, किसी को भ्रम ज़्यादा आ रहे तो उशिरादिगन का आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। बाद में बस हाँ, भ्रम ज़्यादा हो रहा है तो देखो ना, अभी भ्रम की तो चिकित्सा बोल रहे, पित्तावृत्तवात में अंदर भ्रम बोल रहे। तो फिर अगर दाह और तृष्णा कम हो गई तो आपको उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए, इसलिए आपको उष्ण चिकित्सा करनी है शूल के लिए, अगर शूल बचता है तो ऐसी व्यत्य साथ चिकित्सा करनी चाहिए। और साथ साथ जैसे मैंने बोला कि वात पित्त कंडीशन में आपको घृत यूज करना है, इन्होंने भी देखो यही बोला, यही सिद्धांत था, वो इधर से ही लिया था, जीवनीय घृत जो वात रक्त रोगाधिकार में है। वात और रक्त यानी कि ऑलवेज वात और पित्त की संप्राप्ति है, तो आपको घृत ही, इसलिए जीवनीय घृत ही आपको देना है।
पित्तावृत्तवादी भी हो या वात पित्त की संप्राप्ति हो, तो गिर जाए ना। गृहित देना। और सुनो, और व्यक्त सच्चिकित्सा ऐसे करनी है आपको। नहीं अगर भ्रम हो तो शीरादिगम हाँ उशिराधिगण, गण का प्रयोग। हाँ उशिराधिगण ब्रह्मारिगण बताया। चलो आगे पढ़ लो कुमरे 185। हाँ डॉक्टर। धन्वमासम यवाशालीर यापना क्षीरबस्तय विरेक क्षीरपानम च पंचमूली बलाश्रुतम। जांगल पशु पक्षियों का मांस, जौ, शाली चावल, यापन बस्ती, क्षीर बस्ती, इन दोनों का विधान सिद्ध स्थान में किया जाएगा। विरेचन और लघु पंचमूल तथा बला से पकाया हुआ दूध का पीना पित्तावृत वात रोग में पथ्य होता है। क्या बोला उन्होंने? दूध बोल दिया भाई साहब। उन्होंने बोला सबसे पहले वात पित्त की जो संप्राप्ति होती है, ऑलवेज क्षय की संप्राप्ति होती है। वात और पित्त तो कर ही देगा, क्योंकि पित्त भी अल्प स्नेह युक्त है और वात रुक्ष है करके, यानी कि क्षय की संप्राप्ति होगी। अगर कोई ऐसा क्रूश पेशेंट आ रहा है कि पूरे उसके हाथ पैर के तरवे अलवे जल रहे हैं, है कि नहीं, तृष्णा ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है क्या, यानी ग्रीष्म ऋतु में ऐसे पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। उसको चक्कर आके नीचे गिर जा रहा है क्या, अगर ऐसे सिम्टम हो तो आपको फिर बाद में क्या करना है, पहले शीत उष्ण चिकित्सा आपने कर दी ऐसा, उसके बाद में आपको जांगल पशु पक्षियों का मांस, जो अपन ग्रीष्म ऋतु में अजामास का सेवन करते हैं क्योंकि अजामास शीतल होता है, तो उसका धनवा मास के यूज से कर सकते हो। बाद में बोला है या वह शाली या अपना, शाली चावल की आप खीर बना के दे सकते हो पेशेंट को, क्योंकि क्षय की संप्राप्ति रहेगी। यापन बस्ती, वही बोल रहे, अगर भ्रम ज़्यादा ही है, तुमने मेडिसिन से चिकित्सा कर रही, तुम्हारा भ्रम कम नहीं हो रहा, पेशेंट बोल रहा मुझे चक्कर आती रहते कंटिन्यू, तो उसमें आप यापना बस्ती, शीर बस्ती दे सकते हो। बाद में बोला है कि उसमें और भी अगर पित्त नहीं निकल रहा था विरेचन कर्म कर सकते हो। और बाद में बोल रहे क्षीरपान करना है, उसको सिर्फ दूध पिलाना है, पर कैसा पिलाना है, पंचमूली पस बला, जो बला मधुर मधुर शीत है और पंचमूल उष्ण है, तो वात पित्त के दोनों के संप्राप्ति के ऊपर ये बेस्ड बैठता है। दूध सिद्ध किया है तो क्षय को वो काउंटरैक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए कभी कभी पीजी में ये पूछ लेते यापन बस्ती कहाँ पर देना है, पित्त वृत्तवात में देना, सिद्धांती है सिंपल, तो उसमें क्या ही इतना याद करने कोई जरूरत नहीं, सिद्धांत समझते जाओ। क्षीर बस्ती दे रहे थे क्यों दे रहे हैं, यापना बस्ती दे रहे थे क्यों दे रहे हैं, समझते क्यों देनी है। पित्त बड़ा हुआ है, कमजोर है, पित्तावृत वात है। वात पित्त तो क्षय करेगा ना दोनों, पित्त तो शरीर को जला देगा, वात तो रुक्षता उत्पन्न करेगा, शरीर सूख ही जाएगा उसका 100%। अब तुम्हें एक पापड़ लो या रोटी लो, आंख पे ऊपर डालो, क्या होगा, तुम तेल लगा के भी डालो, फिर क्या होगा, तब भी जलेगा ही वो। अग्नि है तो भाई जलाया देगी वो, क्षय तो करेगी कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिकली उसका सिद्धांत है। चलो आगे पढ़ लो कुमरे। हाँ डॉक्टर। मधु यष्टि बला तेल ऋत शिरेष्ट सेचनम पंचमूल कषायन कुर्याद्वा शीतवारिना। क्या बोल रहे हैं? पित्त से वायु के आवृत होने पर मधुयष्टि तेल, बला तेल, दूध, लघु पंचमूल का क्वाथ अथवा शीतल जल से परीक्षक एवं स्नान कराना चाहिए। देखो सिंपल सिद्धांत बताया उन्होंने। पूरे बॉडी के अंदर अगर दाह हो रहा है, शूल हो रहा है, सिंपल है, मधुयष्टि और बला तेल का तुम क्या करो, तेल के अंदर घृत भी डालो, शीर भी डालो और परिसेचन करो, पूरे शरीर के अंदर परिसेचन करो। और बाद में पंचमूल का कषाय से क्या करना चाहिए, शीतल जल से परिषेक भी करना चाहिए। कोई चक्कर आके नीचे गिर जाता है, तुम पानी फेंक के मारते हो कि नहीं मारते हो, डालते हो कि नहीं पानी, डालते हैं, ये रही यूं करते हैं। कोई चक्कर आके नीचे गिर गया तो पानी अपन स्प्लेंड करते हैं कि नहीं, उससे उत्तेजित हो जाती है स्पर्शेंद्रिय, उसकी वजह से। और ये जो नीचे गिर जाते हैं पेशेंट, सडन कोलैप्स होता है, मैक्सिमम पित्तावृत्तवात के ही होते हैं, इसलिए परिसेचन करना चाहिए आपको। अपन तो सिर्फ पानी का कर रहे हैं, उन्होंने तो बला यष्टि मधु बला तेल घृत शीर का परिसेचन भी बोला हुआ। मेडिसिन बोलते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ लो 187। हाँ डॉक्टर। सिद्धांत ही, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, सीधे सिद्धांत फॉलो करो, ज़्यादा ऐसा रोड़ा तोड़ा मत करो भाई, ये ही क्यों बताया, वही क्यों बताया, बस सिंपल लो। चरक ने बता दिया तो कुछ तो होगा। चलो कपावृते यवान्नानि जांगला मृग पक्षिणा स्वेदा तीक्ष्णा निरुहाश्च वमनं स विरेचनम गिरने सर्पिस्तथा तैलम
तिलस्तर्श पजम हितम। जब कप में वायु आवृत हो तो जौ से बने हुए आहार द्रव्यों का सेवन, जांगल, मृग, पशु पक्षियों का मांस, तीक्ष्ण स्वेदन, निरूह बस्ती, वमन, विरेचन, पुराना घृत, तेल और सरसों का तेल हितकर होता है। एक बार इसके लक्षण पढ़ लो कफावृत्तवात के 62 नंबर का श्लोक। शैत्य गौरव शूलानी। हाँ, शैत्य गौरव शूलानी कटु आद्य उपशयो अधिकम लंघन आयास वृक्ष उष्ण कामिताच कफ आवृत्ति। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? शैत्य गौरव, अगर कोई भी, अगर तुम ऐसा अवय का अगर तुम परीक्षण कर रहे हो, संधियों का परीक्षण कर रहे हो, या उदर का परीक्षण कर रहे हो, या शीर का परीक्षण कर रहे हो, पेशेंट बोलेगा तुम्हें, या तुम्हें स्पर्श से लगेगा, शीतता लगेगी स्पर्श से अगर तुम करते हो तो। इम्प्लेमेटरी कंडीशन है तो तुमको उष्णता लगी जाएगी, तो उसका पित्त से तुम कंपेयर कर सकते हो। और बाद में बोल रहा है पेशेंट कि भाई मेरा पैर भारी हो गया, मेरा सिर भारी हो गया, ठंड, यानी कि वो पार्ट तो तुम्हें शीत तो लगेगा। बाद में बोलेगा मेरा पैर हो गया भारी, संधि हो गई भारी, सिर हो गया भारी, पेट ऐसा भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा अगर है। और बाद में बोल रहा है कि भाई शूल भी है, तो इसको तुम ऐसा कफावृत्तवाद समझ के उसकी तुम चिकित्सा करनी चाहिए। और क्या बोल रहा है आगे पेशेंट बोल रहा है, कटुआद्य उपशय अधिकन, अगर तुम उष्ण तीक्ष्ण चिकित्सा करते हो, कोई ऐसे उष्ण तीक्ष्ण अगर चिकित्सा करते हो, लंघन करता है पेशेंट, पेट के अंदर भारीपन लग रहा है, उसने उपवास कर दिया, लंघन कर दिया, तो उसको आराम मिल जाता है। कोई पेशेंट बोलते हैं उनके संधियाँ मॉर्निंग में जकड़ जाती है, स्तंभित हो जाती है, भारी पड़ जाता है पैर, पर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ तो मेरे संधियाँ का जो ये है जड़पना है वो कम हो जाता है, गौरवता कम हो जाती है, तो समझ लो भाई 100% ये कफावृत्तवात है। लंघन आयास वृक्ष उष्ण कामिता, और वो बोलता है गरम गरम खाने का मन करता है, गरम पानी पियो या गरम खाना खाओ ऐसा। और वृक्षता, उसको घी से नफरत होगी, बोले घी नहीं, तेल नहीं, ये नहीं खाऊंगा मैं ऐसा, उसको बोले कि भाई कफावृत्तवात के लक्षण, और उसके हिसाब से आपको चिकित्सा करनी है। क्या बोल रहे हो? सबसे उसने इम्पोर्टेंट बताया यव अन्न। अपन अन्न के ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं करते, पर जो भी अपने धातु बनेंगे, अगर तुम रोटी भी खा रहे हो, गेहूँ की रोटी भी खा रहे हो, वो तो होती है मधुर मधुर शीत। अब कफावृत्तवात में, आम वात में तुम गेहूँ की रोटी दे रहे हो, कैसा काम चलेगा? नहीं चलेगा। तुम्हारे धातु के अंदर पहली आम पड़ा है, पहली धातु के अंदर कप पड़ा हुआ है, आमाशय में भी तुम्हारा कप और आम पड़ा है, और तुम गेहूं की रोटी खिला रहे हो तो और आम और ये बढ़ेगा। आम का तो पोषण हो ही रहा है, अन्न से आम का पोषण नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम्हें अन्न देना है, ऐसा चरक का कहना है। इसलिए उन्होंने बोला भाई स्ट्रिक्टली ये अन्न, क्योंकि उनको पता था भाई मेरे विद्यार्थी मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो तो बोलेंगे आहार तो कुछ होता ही नहीं है, मेडिसिन ही दे दो भाई साहब, मेडिसिन ही सब कुछ है, आहार के बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं। इसलिए भाई चरखने वाला पहले ही अन्य दे दो भाई साहब। जो का रोटी बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते? और उन्होंने बोला भाई तुम जांगल पशु पक्षियों का, मृग पक्षी ना, ऐसा बोला है, पक्षियों का बोला उन्होंने, सबसे में इम्पोर्टेंट बोला है पक्षियों का। जब आपने क्या करना है, 5 दिन तक, जब तक आम का पचन नहीं होता, या 7 दिन तक आम का पचन नहीं होता, स्नेह का पचन नहीं होता, सबसे पहले चलाना है उसको यवा अन्न, है क्या नहीं? अगर यवा अन्न के कारण पेट के अंदर अगर ज़्यादा ही रुक्षता हो गई तो तुमको जागल पशु पक्षियों का मांस रस भी देना है, पर कैसा देना है? मृग पक्षी ना, उसने बोला कि पक्षियों का मेनली बोला है, मृग पक्षियों का आपको ये देना है, जंगल पक्षियों का मांस देना। पक्षी कैसे लघु होती है कि नहीं पचने में, लावा हो गए, तितर हो गए, उसकी वजह से। हाँ, और बाद में बोल रहे तुमको तीक्ष्ण स्वेदन देना है। तुम आम बात में 5 मिनट तक वालों का पोटली स्वेदन कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, है क्या नहीं? तुम्हें भाई तीक्ष्ण स्वेदन कम से कम आधा घंटे तक वो स्वेदन करना चाहिए, ऐसा तीक्ष्ण स्वेदन करना चाहिए। आम बात दूसरा कुछ नहीं, कफावृत्तवात ही है, आम बात है। हाँ, और क्या है? पर वहाँ पे नाम दे दिया, तुम कफावृत समझोगे इसलिए। हाँ, इसलिए तुम आम बात बोल रहे हो, उसको नाम अलग से दे दिया। बाद में बोल रहे निरोह, अमन और विरेचन,
आपको अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट का अंदर रुक्षता ज़्यादा आ रही है, पेशेंट अगर क्रुश है, ऐसा आम के कारण अगर निर्बल हो गया है, कमजोर तो हो ही जाता है। स्रोतो रोध बलभ्रंश आम का लक्षण ही बताया, गौरव अनिल मूढ़ता आम के लक्षण ही बताए। तो आप डायरेक्टली विरेचन नहीं करवा सकते, इसलिए आपको सबसे पहले देनी है निरूह बस्ती। निरोह बस्ती के बाद थोड़ी सी संप्राप्ति कम होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई पूरे दोष मेरे आमाशय में आ गए, पेशेंट बोल रहा है कि मुझको उल्टी जैसा मन लगता है, पेट भारी भारी लगता है, तो भटक से दे दो उसको वमन। वमन करवाने के बाद अधो मार्ग से भी तुमको दोष निकालने, इसलिए विरेचन भी करवाना ही करवाना है। और आगे क्या बोल रहे हैं? जीर्ण सर्पिस तथा जीर्ण, ये बोल रहे हैं सर्पिस, जीर्ण सर्पिस तथा तेलम, तिल पुराना घृत भी बोल रहे हैं, तेल भी बोल रहे हैं, और मेनली बोल रहे हैं सरसप तेल। यह पूछ लेते पीजी के अंदर, भाई सरसप तेल कहाँ भी यूज करना? कपावृत्त वात वात में करना। सरशब्द सरसप तेल, तिल सरसपजम हितम। सरसों का तेल नहीं, सॉरी सरसों नहीं है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? मोहरी। मोहरी, हाँ हाँ मोहरी मोहरी। हाँ मोहरी बोलते हैं हमारे इधर। सरसप को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं मुझे, हिंदी में तो सरसप ही बोलते हैं, हमारे इधर मोहरी बोलते हैं। अत्यंत उष्ण होते हैं, हिंदी में शायद सरसप ही बोलते हैं। सबसे भी बोलो। चलो आगे बढ़ लो कुमरे 188। हलो। संसृष्टे कप पित्ताभ्याम पित्तम आदो विनिर्जयेत। यदि कफ और पित्त से वायु संयुक्त हो जाए तो सर्वप्रथम पित्त को जीतना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई साहब, एग्जाम ये एग्जाम में पूछ लेता ये जी। भाई। और अब कफ और पित्त दोनों है तुम्हारे साथ में, किसकी चिकित्सा करोगे तुम? पित्त जला देगा नहीं तो। पित्त जला देगा भाई साहब, इसलिए पित्त जला देगा। पित्त माधव विनिर्जय, पित्त की पहले चिकित्सा करनी चाहिए। कफ की अपेक्षा पित्त के अधिक शीघ्रता से कार्यकारी होने के कारण पित्त को जीतने का ग्रंथकार आचार्य ने निर्देश किया है। बस क्या क्या निर्देश किया है? यही, पित्त शीघ्रता से कार्य करता है ना, हाँ। उष्णता के कारण वो अवयव को डैमेज कर देगा, है कि नहीं? अवयव को ज़्यादा डैमेज करेगा, इसलिए वो बोल रहे कि भाई पित्त की पहले चिकित्सा करो, तो बाद में तुम कब की चिकित्सा कर देना। चलो आगे आगे पढ़ लो कुमरे। हाँ डॉक्टर। आमाशय गतम मत्वा कपम वमनम आचरेत पक्वाशये विरेकम तु पित्ते सर्वत्र गे तथा। आमाशय में यदि कफ भरा हुआ हो तो वमन कराना चाहिए, यदि पक्वाशय में कफ स्थित हो तो विरेचन कराना चाहिए। पित्त यदि संपूर्ण शरीर में कुपित हो तो विरेचन द्वारा उसे निकालना चाहिए। क्या बोल रहे हो? आमाशय गतम मत्वा कफम, अर्थात आमाशयगत कफ को मानकर इस वचन से अभिप्राय है कि वात अनुबंधी कफ की चिकित्सा है जिसमें कि वमन करवाना चाहिए। पक्वाशय गते विरेके तु, इस वचन से है कफ, अर्थात कफ होने पर इस शब्द की अनुवृत्ति होती है। पक्वाशय में कफ होने पर विरेचन कर्म करवाना चाहिए। सर्वत्र इस वचन से अभिप्राय है कि पित्त के अन्य स्थानों में जाने पर भी विरेचन कर्म करवाना चाहिए। यद्यपि पित्त दोष के दूसरे स्थान पर जाने से उस दोष को प्रधान कर्म वमन या बस्ती कर्म करना उचित है, तथापि इस वचन से विरेचन भी वहाँ यौगिक ही होता है, यह तथ्य प्रदर्शित करता है। यानी कि वो बोल रहे हैं अब आमाशय में कफ है तो इसके सिम्टम्स कैसे आएंगे? उसको वही पेट भारीपन लगना, भूख नहीं लगना, है क्या नहीं, उल्टी जैसा मन लगना, रुल्लास, वमन हो जाना। अगर ऐसे है तो समझ लो भाई तुम्हारे आमाशय में कब पड़ा है क्या नहीं? भूख ही नहीं लग रही डॉक्टर साहब, 3 दिन हो गए, क्या करो भाई? उसके आमाशय में कब पड़ा है? तुम्हें लवण जल 1 गिलास लेने का पानी, उसमें चुटकी भर थोड़ा सेंधा नमक डालो। ये अष्टांग संग्रह का रेफरेंस है। अगर आमाशय में कब है तो भाई तुम लवण जल से वमन करवा सकते हो, लवण जल से। इसलिए आपको आमाशय के अंदर ऐसा कब है तो आप वमन करवा। और वो बोल रहे हैं और यदि कब अगर पक्वाशय के अंदर है, पक्वाशय के अंदर कब है तो सिम्टम क्या मिलेगी तुम्हें? रोशन लाभ। वमन जैसा लगेगा उसको, भूख नहीं लगेगी। नहीं पक्वाशय को कॉन्स्टिपेशन रहेगा। देखो पक्वाशय है कि नहीं, पक्वाशय के स्थान किस
किसका ये बात कर वात का स्थान है, वो क्या करेगा तुम्हारे पक्वाशय के अंतर वात कब पड़ा है, क्या करेगा वो वात, कब को बाहर निकालने की कोशिश करेगा ना, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा बढ़ाएगा। वो बोल रहा है हालांकि मैं पक्वाशय हल्का था पहले, वात भरा था, ये कब कहाँ से आ गया, उसको चिपचिपी लेटरिंग होगी, टिनिस्मस जो होते हैं चिपचिपी स्टूल्स पास करेंगे। ऐसे चिकित्सा में आपको विरेचन करवाना, प्रवाहिका की कंडीशन आपको क्या करवाना है, पक्वाशय के अंदर अगर कब पड़ा है तो आपको आप विरेचन करवाना चाहिए। और वो बोल रहे पित्त, अगर पित्त कहाँ पर भी हो, पित्त पूरे बॉडी में हो या पक्वाशय में हो, तो आपको क्या करवाना है, विरेचन ही करवाना है। जैसे आप पित्त की चिकित्सा अगर आमाशय में तो उसके अंदर आमाशय की चिकित्सा वमन भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि विरेचन ही करवाना चाहिए, पर स्थान के हिसाब से वो बदलाव करो, ऐसे चक्रपाणी जी बोल रहे हैं। आगे बढ़ लो 190 नंबर का श्लोक कुंभे। स्वेदिर्विष्यन्दिथ श्लेष्मा यदा पक्वाशये स्थित पित्तं वा दर्शयेत् लिंगम बस्ती बिस्तो विनिर्हरेत। स्वेदन क्रिया के द्वारा द्रवीभूत होकर कफ जब पक्वाशय में स्थित हो जाए अथवा कुपित पित्त अपने लक्षणों को शरीर में उत्पन्न करे तो कफ और पित्त को बस्ती के द्वारा निकालना चाहिए। सीधे सीधे सिंपल बात है, अगर आपने स्नेहन स्वेदन कर दिया, अगर वो कब द्रवीभूत होके अगर पक्वाशय में आश्रित होके पक्वाशय के अगर कुछ लक्षण दिखाने लगा तो भाई और बोल रहे अगर प्रकुपित पित्त अपने लक्षणों को प्रकट करे तो कफ और तथा पित्त को बस्ती के प्रयोग से निर्हरण करना चाहिए। हाँ, वो बोल रहे अगर स्वेदन से तुम्हारा कफ और पित्त दोनों अगर द्रवीभूत होके ये आ रहे हैं, कहाँ आ रहे, पक्वाशय में आ रहे, तो आपको चिकित्सा क्या करनी है बेटो, बस्ती में करना है। ठीक है, बस्ती कहाँ पर करनी है, अगर स्वेदन से द्रवीभूत होके पक्वाशय में अगर कफ और पित्त आ रहा है, अगर पक्वाशय को कोई सिम्टम मिल रहे हैं तो क्या करना है तुम्हें, बस्ती चिकित्सा करनी है। आगे बढ़ लो 191। हेलो कुमरे। हाँ डॉक्टर, हाँ श्लेष्मना अनुगतम वातम उष्णिर्गोमूत्र संयुते निरुहे पित्त संसृष्टम निर्हरेत क्षीर संयुते मधुर औषध सिद्धिश्च तैलस्थम अनुवासयेत्। यदि कफ से अनुगत वात हो तो गर्म गोमूत्र मिलाकर निरोबस्ती, यदि पित्त से संयुक्त वात हो तो दूध के साथ निरोबस्ती के द्वारा इनका निर्हरण करना चाहिए तथा मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती का भी प्रयोग इन दोनों अवस्थाओं में कराना चाहिए। अब क्या बोल रहे, वात और कफ की अगर संप्राप्ति है तुमको गोमूत्र युक्त निरोह बस्ती देनी है। करेक्ट है, सिंपल ये गोमूत्र कैसा है, रोशन लाल, रुक्ष और उष्ण दोनों है भाई साहब। कफ की कंडीशन में आपको क्या करना है, गोमूत्र का तीक्ष्ण बस्तियाँ आपको देनी है। जैसे आम वात में अपन कौन सी बस्ती देती, रुक्ष उष्ण वाली वैतरन बस्ती, गोमूत्र चिंचा लवण ये सब कुछ डाला हुआ रहता है। यदि और क्या बोल रहे हैं, वात और पित्त की अगर संप्राप्ति है दूध के साथ क्या देने चाहिए, निरोह बस्ती। जैसे अपन यापना बस्ती देते हो, दूध डालते हो उसमें घृत डालते हो पूरा क्वाद भी डालते हो उसके अंदर, है क्या नहीं, वातर द्रव्य का पूरा क्वाद डाल के पंचतिक्त क्षीर बस्ती जैसे अपन देते, पंचतिक्त क्षीर बस्ती में क्या होता है, दूध होता है, घृत होता है, खत्म बात। और भी क्या बोल रहे हैं, अगर आप वात पित्त की संप्राप्ति हो तो उसमें मधुर वर्ग के द्रव्य के औषध भी आप यूज कर सकते हो। मधुर द्रव्य से औषध वर्गों से पकाए हुए अनुवासन बस्ती भी आप दे सकते हो, यानी कि निरोह बस्ती के बाद में आपको अनुवासन बस्ती देनी है, मतलब देनी है, कुछ भी हो जाए। आखिर के बढ़ लो, 2 श्लोक बाकी है। कपावृत्त शिरोगते तु सकपे धूमनस्य अधिकारयेत्। यदि कफ के साथ वात शीर प्रदेश में चला गया हो तो धूम नस्य आदि शिरो रोग नाशक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या बोल रहे, अगर तुम्हारे हेड के अंदर कफ के जैसे सिम्टम मिल रहे हैं कि भाई पूरा हेड पूरा भारी हो गया, जड़ हो गया, कृमि हो गए, पेन ज़्यादा होता है कि नहीं,
ज़्यादा कुछ टाइम के लिए सोच नहीं पाते। अगर ऐसे कफ के अगर आपको सिम्टम मिल रहे हैं, मंद मंद वेदना कंटिन्यू रहती है, तो आपको क्या क्या करना है? धूमपान कर्म सबसे पहले उन्होंने धूम नस्याधिकारी है, धूमपान पहले करो, धूमवर्ती बना के कर दो। तो बाद में बोल रहे हैं नस्य कर्म प्रद्मन नस्य का आप 50 चूर्ण का नस्य कर सकते हो। 50 चूर्ण चुटकी भर लो, नाक के अंदर स्प्रिंकल कर दो, बढ़िया काम करता है वो तो। छींकें आ जाएगी, छींक सबसे ज़्यादा आ जाएगी, और पूरा कप जो है पूरा भरा पड़ा हेड के अंदर निकाल देते। अगर आपको यूज़ करना है तो आप टोबैको का भी यूज़ कर सकते हो। टोबैको जस्ट नाक के जस्ट एक स्मेल ले लो, छींके आ जाएगी बहुत सारी, ऐसा भी आप कर सकते हो। वो भी एक टाइप का छोटा सा नस्य हो गया। चलो आगे पढ़ लो एक बार। 100 हृदय पित्ते कपे य स्याद उरस्त्रोतो अनुगतो अनिल सशेष स्याद क्रिया तत् कार्य केवल वातिके। पित्त या कफ का निर्हरण कर देने पर जो वायु उर प्रदेश के स्रोतों में जाकर कुछ अवशिष्ट रह जाती है, तो ऐसी दशा में केवल वातहर चिकित्सा का ही प्रयोग करना चाहिए। बस अब वो बोल रहे कि भाई तुमने पित्त कफ को निकाल दिया, अब वायु ही बचा हुआ है, तो बस आपको वात की ही चिकित्सा करनी है, तो आप स्नेहन स्वेदन बस्ती कर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर वो आवृत्त की चिकित्सा उन्होंने खत्म कर दी। और ये याद रखना कब आपको अमन करवाना है, कब विरेचन करवाना है, कंटिन्यू क्या क्या करवाना है। जो भी सिद्धांत बताए है, कल्प बताए कहाँ पर गोमूत्र ऐड करना है, कहाँ पर दूध ऐड करना है। एक एक ड्रग से आपकी पूरी चिकित्सा चेंज हो जाती है। निरोबस्ती देने, गोमूत्र डाल दिया अलग चिकित्सा हो गई, दूध डाल दिया अलग चिकित्सा हो गई। वैसा निरोह के बाद में तुम्हें अनुवासन देनी ही देनी होती, इसलिए उन्होंने बोल दिया। भूल मत जाना वैसा, इसलिए अनुवासन बस्ती उन्होंने बोल दिया। चलो ठीक है, कल के दिन कल करेंगे बाकी का सिद्धांत।